तो ये 2 चीज़ें तो आप अपने लॉफ्ट में लाज़मी रखें अगर आपने बर्ड्स रखने हैं तो। परिंदा खरीदते वक़्त ठीक था, सेलर ने भेजते वक़्त वीडियो भी बनाई थी तब भी ठीक था। जब आपके पास पहुँचा है तब ग्रीन ड्रॉपिंग किए हैं और उसके बाद अब बीमार हो गया हुआ है। कार्गो एक वसी टॉपिक है जिसके अंदर कार्गो के मसाइल और हल दोनों की बात की जा सकती है। कार्गो के अंदर जो है एक बंदे के फ़राइज़ दूसरे के हकूक़ बन जाते हैं, इस तरह करके जो है प्रॉपर एक काम बनता है। अब इन दोनों जगहों पे सेलर और बायर दोनों को एक चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि परिंदा जो है वो एक जानदार चीज़ है। इसको कार्गो करते हुए इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फ़ॉलो करना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम ख़रीदार के हकूक़ की बात करते हैं तो वो सेलर के फ़राइज़ बन जाते हैं, और जब हम सेलर के हकूक़ की बात करते हैं तो वो बायर के फ़राइज़ बन जाते हैं। यहाँ सेलर पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जब भी वो परिंदा कार्गो करने लगा है, कार्गो करने से पहले 3-4 घंटे पहले उसका दाना जो है वो हटा दे, और कार्गो करते वक़्त उसको कोई भी एंटी स्ट्रेस, कोई टोनी ट्रेयर या ये प्रोटियान पिजन्स कैप्सूल, टोनी ट्रेयर बहुत महंगे पड़ते हैं तो प्रोटियान पिजन्स कैप्सूल्स आर द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर डैट। आप इसको यूज़ करवाएं, आप इसको अपने केज में रखें, सेलर भी और बायर भी, क्योंकि जब जहाँ बर्ड्स हैं वहाँ इसकी ज़रूरत है। पिजन्स के लिए ख़ास तौर पे जो है ये आपको हेल्प करती है। आपका बर्ड हल्का सा भी इन्फेक्शन में जा रहा है आप इसको यूज़ करवा देते हैं। बर्ड हल्का सा स्ट्रेस में जा रहा है आप इसको यूज़ करवाएं, बर्ड स्ट्रेस से बच जाता है। तो और ये आपको कार्गो में भी बहुत हेल्प करती है। आप इसको कार्गो करने से पहले जो है खिला दें, और जब ख़रीदार के पास पहुँचे तब वो ख़रीदार जो है वो इसे खिला दे, तो इंशाल्लाह बर्ड आपका जो है स्ट्रेस में नहीं जाएगा। ठीक हो गया। ये बाय करने के लिए आप फार्माशंस पे ही रब्ता कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उन भाई से रब्ता कर लें। वो जो है वो कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी, तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। ठीक हो गया। सेलर को चाहिए कि जब उसने बर्ड बेच दिया है तो उस परिंदे को अपनी ही मालियत समझे, और समझे कि वो अपने लिए ही कार्गो करवा रहा है बर्ड। तो जब देखेगा कि वहाँ जाके, तो कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ऐसे ही ड्राइवर को देके तो जान छुड़ा के आ जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। सेलर की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो चेक करे कि परिंदा सही जगह पे रखा है, और जो ख़रीदार है उसको बताए कि भाई उसने यहाँ पे रखा है, आपको मसला तो नहीं है। मसला उस ख़रीदार से पूछने के बजाय आप खुद, क्योंकि आप शौकीन हैं, आपने रखा हुआ बर्ड, आपको अंदाज़ा है कि बर्ड उस कंडीशन को सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि अक्सर गर्मियों के अंदर जो है वो इंजन के साथ जो है बस के एक कंपार्टमेंट होता है, उस कंपार्टमेंट में अगर बर्ड रख दिया जाए, क्योंकि मेरी एक कार्गो आई थी तो उसके वो जो है वो कंपार्टमेंट के अंदर रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड सर्वाइव करवा लिया था मैंने किसी न किसी तरीके से, मगर वो 3 दिन बर्ड मेरे पास लटका रहा था, क्योंकि वो उसमें चला गया था, गर्मी लग गई थी तो स्ट्रेस में चला गया था। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अब गर्मी है तो इंजन के साथ वाले कंपार्टमेंट में आपने नहीं रखवाना, किसी हवादार जगह पे रखवाएं। नहीं हवादार जगह मिल रही तो उससे कहें कि चेयर के नीचे रख ले, सिटिंग के नीचे, तो किसी तरह करके उसे स्टेबल जगह पे रख। यहीं जब सेलर की बात हो रही है वहाँ ख़रीदार की भी बात होनी चाहिए। ख़रीदार को समझना चाहिए कि हो सकता है वो परिंदा अपनी ज़िंदगी का पहला सफ़र कर रहा हो, और आप अपना इमेजिन करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी पहला सफ़र किया हो किसी जहाज़ का या गाड़ी का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हालात होते हैं, और वॉमिटिंग्स और इस तरह की कंडीशन, स्ट्रेस में आना, इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये तो फिर बर्ड्स हैं जिनको पता ही नहीं है हमारे साथ हो क्या रहा है। हम तो फिर गाड़ी में जब बैठे हैं पहली दफ़ा तो हमें पता है हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो ये जो है इनको तो पता ही नहीं है ये कहाँ जा रहे हैं, तो इनका भी ख्याल करना चाहिए। ये भी जानदार हैं, तो स्ट्रेस में आना और इनको मुश्किलात का सामना करना, वॉमिटिंग होना, और इनका एक चीज़ लाजमी तौर पे याद रखें कि ग्रीन ड्रॉपिंग बर्ड सफ़र में लाजमी तौर पे करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बायर ने आपको बर्ड ख़राब भेजा है। ग्रीन ड्रॉपिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग, तो इसको आपने जो है वो अवॉइड करना होता है। आप उसी दौरान जो है वो अपना जो है टोनी ट्रेयर या प्रोटियान पिजन्स कैप्सूल दे देंगे, आपको इंशाल्लाह इन्फेक्शन वगैरह का मसला बनेगा ही नहीं। याद रहे कि असल ज़िम्मेदारी ख़रीदार के ऊपर शुरू होती है जब बर्ड वो उसके पास पहुंचता है और वो उसका डब्बा खोलता है। डब्बा खोलने के बाद जो है बर्ड के आप देखेंगे तो वो बर्ड थोड़ा सा स्ट्रेस में होता है, आपने उसे कंट्रोल करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लोग बार बार, क्योंकि नए नए शौकीन होते हैं, उन्होंने नया नया बर्ड लिया होता है, वो बार बार पकड़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं बर्ड को, तो बर्ड स्ट्रेस में जाता है। तो एक चीज़, और दूसरा एक चीज़ जो कि हर भाई को समझने की ज़रूरत है, ख़रीदार हो या सेलर,
दोनों को समझने की ज़रूरत है और दोनों ही पार्टियों के पास इन्फेक्शन कोई ना कोई उनके लॉफ्ट में होता है। जी हाँ, हर लॉफ्ट के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन मौजूद होता है जो कि उसने वो सप्रेस किया होता है, तो किसी ना किसी तरीके से अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी बूस्ट करके अपने बर्ड्स को स्टेबल रख के। क्योंकि आपने देखा होगा, आप सोचते हैं कि जिस घर में बर्ड्स पड़े हुए हैं वो सोचता है कि यार मैंने बर्ड्स तो बाहर से लाया नहीं हूँ, लेकिन ये बर्ड को इन्फेक्शन कैसे हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इकोलाई, साल्मोनेला या इस तरह का इन्फेक्शन या नज़ला होना। पड़े घर में लॉफ्ट, बाहर से कोई बर्ड नहीं आया, आपका बर्ड बीमार हो गया कैसे? वो उसकी रीज़न ये है कि हर लॉफ्ट के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन मौजूद होता है, लेकिन वो सप्रेस होता है क्योंकि आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी हाई होती है। तो जैसे ही कोई बर्ड इम्यूनिटी में वीक जाता है तो ये जो बैक्टीरियाज आपके लॉफ्ट में बैठे हुए हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो अब यही कंडीशन होती है जब कोई ख़रीदार बर्ड अपने लॉफ्ट में लेके जाता है, या अब देखें सेलर ने तो दे दिया बर्ड, सेलर ने उस वक्त ओके दिया था, जब वो आपके पास ख़रीदार के पास गया है उस वक्त उसने स्ट्रेस बेयर किया, उसकी जगह चेंज हुई है, उसकी लोकेशन चेंज हुई है, उसकी बॉल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है ट्रैवलिंग की वजह से, उसको वॉमिटिंग शुरू हुई है, तो इस वजह से वो बर्ड फुल स्ट्रेस में गया है, उसकी इम्यूनिटी लो हुई है। और इस वक्त आपके लॉफ्ट में या इधर से ही कोई ख़रीदार सेलर की पास से भी कोई इन्फेक्शन जा सकता है और बायर के पास से भी कोई इन्फेक्शन मौजूद हो सकता है, जो कि उस बर्ड की इम्यूनिटी को लो देख के एक्टिव हो जाएगा और वो अपना काम शुरू कर देगा। तो इधर आपने काम क्या करना, आपने इम्यूनो बूस्टर सबसे पहले यूज़ करने। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बर्ड जब आते हैं मैं उनको इम्यूनो बूस्टर देता हूँ विटामिन ई सेलेनियम की कम्बिनेशन में। अभी आजकल लाइजोविट लाइजोमिक्स के नाम से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, इम्यूनो बूस्टर का काम करता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ जो है बर्ड लाजमी तौर पे आपने जो है टोनी ट्रेयर या प्रोटियान पिजन्स कैप्सूल आपने लाजमी तौर पे यूज़ करवाने हैं, इंशाल्लाह आपका बर्ड स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो यहाँ मेरे बात थी कि कार्गो के बाद जो बर्ड इन्फेक्शन में जाता है तो इस पर लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि दोनों लॉफ्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। आपको क्या पता कि आपके लॉफ्ट से लगाओ या सेलर को क्या पता कि उसके लॉफ्ट से लगाओ, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, इकोलाई, साल्मोनेला, फंगल इन्फेक्शन, ये ऐसे हैं जो लॉफ्ट के अंदर बैठे रहते हैं और इनको बस मौका चाहिए होता है एक्टिव होने का। वो बायर की तरफ से भी हो सकता है, सेलर की तरफ से भी हो सकता है। इसमें आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी बात से आया, क्योंकि उसने जब आपको ख़रीदा भेजा उस वक्त उसने अगर वीडियो बना दी है तो उसकी ज़िम्मेदारी पूरी होगी है कि उसने हेल्दी एक्टिव बर्ड भेजा है आपको, ठीक है। तो ख़रीदार की यहाँ पे जो है वो काम शुरू होता है कि उसने अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी हाई रखनी है जब उसने परचेज़ कर लिया है, ठीक है। कार्गो के बाद अगर आपका बर्ड वीक हुआ है तो आपने लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि अक्सर ख़रीदार जो है वो लड़ने बैठ जाते हैं सिर्फ इतनी सी बात पे कि बर्ड ने ग्रीन ड्रॉपिक डब्बे के अंदर की हुई है तो इसके ऊपर लड़ने लग जाना। बॉल फंक्शनिंग ट्रैवलिंग के अंदर होना, ख़राब होना एक नॉर्मल बात है। तो आपने जो है इस चीज़ को लड़ना झगड़ने के बजाय बर्ड के ऊपर फोकस करना है। आप उसको सबसे पहले तो मैंने बताया प्रोटियान या टोनी ट्रेयर यूज़ करवाएं, उसके बाद आप कैंकर के ट्रीटमेंट के लिए इसको वो यूज़ करवा सकते हैं, डैक फार्मा की 5-in-1 यूज़ करवाएं। साल्मोनेला के इन्फेक्शन के क्लियर आउट करने के लिए जो है आप साल्मोनेला 4-in-1 यूज़ करवाएं। उसके बाद जो है आप इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो रिकवर कर चुके होंगे, बर्ड को सेफ़ साइड पे लेके जा चुके होंगे और उसको छोड़ सकेंगे। आपने सबसे पहले तो आपको दो ही चीज़ें की ज़रूरत है, इम्यूनो बूस्टर यूज़ करें, वो मैंने आपको बताया लाइजोविट लाइजोमिक्स के नाम से भी आता है, या विटामिन ई और सेलेनियम का कम्बिनेशन यूज़ कर लें। और आपके पास जो है दूसरी चीज़ टोनी ट्रेयर प्रोटियान सेलर के पास, बायर के पास लाजमी होने चाहिए, इन दोनों में से एक कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी और मसले मसाइल नहीं आएंगे। इन केस आते हैं तो आते साथ आपने जो है बर्ड को कोर्स करवाना है कैंकर वगैरह और दूसरे इन्फेक्शंस के लिए डैक फार्मा 5-in-1 का, उसके बाद साल्मोनेला 4-in-1 का कोर्स करवा दें। इंशाल्लाह बर्ड किसी किस्म के कोई मसाइल में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। कि आप ख़रीदार हैं या सेलर हैं, अगर आपके घर में लॉफ्ट में बर्ड मौजूद है या बर्ड आने वाला है तो आपने बर्ड्स की कुछ मेडिसिन लाजमी तौर पे अपने पास रखनी है। हमारे पास क्या होता है, क्योंकि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि बर्ड जब बीमार हो जाता है कि हाथों से निकल जाता है, तब बंदे को ख्याल आता है कि यार मैं दवाइयाँ ख़रीद लूँ। उस वक्त आप जितनी मर्ज़ी, जितनी महंगी, जितनी इंपोर्टेड मेडिसिन ले लें, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उस वक्त फ़ायदा है जब आपका बर्ड बीमार होने लगा है, आपको सिम्टम दे रहा है, क्योंकि जब भी बर्ड बीमार होगा प्रॉपरली बीमार होने से 3-4 दिन पहले वो आपको कंडीशन शो करेगा कि वो अपनी रूटीन से
हट रहा है, जब वो अपनी रूटीन से हट रहा है, अगर आप सही शौकीन हैं आप उसको उसी वक्त ही जज कर लेंगे कि ये रूटीन से हट रहा है, मैं इसको यूज़ करवाऊँ कुछ ना कुछ। तो ऐसी कंडीशन में टोनी ट्रायर, प्रोटियान पिजन्स कैप्सूल जैसी चीज़ें कारआमद होती हैं। आप इनको यूज़ करवाएं और आपका बर्ड जो है बीमारी की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें टोनी ट्रायर, प्रोटियान पिजन्स कैप्सूल, डैक फार्मा 5 in 1 और आपके पास जो है इम्यूनो बूस्टर के तौर पर लाइजोमिक्स या लाइजोवेट कोई भी यूज़ करवा लें। तो ये चीज़ें होना लाजमी हैं, ठीक है। डैक फार्मा 5 in 1 और प्रोटियान पिजन्स कैप्सूल, ये 2 चीज़ें तो आप अपने लॉफ्ट में लाजमी रखें अगर आपने बर्ड्स रखने हैं तो, क्योंकि बर्ड जब भी बीमार होने लगता है वो स्ट्रेस में जाता है, उस स्ट्रेस में जाके अपनी कंडीशन शो करता है। अगर आपके पास ये मेडिसिन पड़ी हुई हैं, आप ये मेडिसिन अपने बर्ड्स को यूज़ करवा देंगे तो इंशाल्लाह आपका बर्ड बीमारी की तरफ इंशाल्लाह जाएगा ही नहीं। तो हमेशा कोशिश करें कि बर्ड रखने से पहले ही उसके सारे वसाइल पूरे करें। कुछ लोगों को शौक होता है बर्ड रखने का, बर्ड रख लेते हैं लेकिन वो उन्होंने उसको प्रॉपर लॉफ्ट नहीं दिया होता। लॉफ्ट ना देने की वजह से बिल्ली वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो पहले बर्ड की प्रोटेक्शन, बर्ड का ख्याल, बर्ड की न्यूट्रिशन, बर्ड की डाइट और बर्ड की जो है हेल्थ केयर का ख्याल पहले करें, बर्ड बाद में परचेज़ करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।